आदि सत्य आनंदमयी अखिलेश्वरी नमः। कौशलेश मिथिलेश्वरी सिद्धि करेंगे काम, वाणी वर्णन से प्रथम बोल सियावर। तो राम कथा बहुत है, आओ बलि हनुमान, आय सुहासन लीजिए पवन पुत्र बलवान। मात हमारी सरस्वती करो हृदय में वास, रक्षा ब्रजेश की करो तिरहूं चरणों का दास। तो भक्त भजन भावे तुम्हें और हे देवन के देव, लाज रखो संकट हरो कैलाशपति महादेव। सीतापति श्री राम से विनती बारंबार, कृपा दृष्टि नित कीजिए शरण ब्रजेश कुमार। बोलिए रामचंद्र भगवान की। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोताओं, भगवान की कथा को चलते हुए जो आज चौथा दिन है, प्रसंग जो चल रहा था प्रहलाद के नाती बहरोचन के पुत्र बल, जिन्होंने अपनी भक्ति की शक्ति से भगवान को अपने कब्जा में किया। 3.5 कदम पृथ्वी आकर के मांगी तो 3 कदम में जब तीनों लोगों को नाप लिया तो कुछ भी नहीं बचा। तो पत्नी ने कहा कि महाराज हम भी चलेंगे आपके साथ। पत्नी ने महाराज बावन को अपनी बात में फंस लिया। तब बावन भगवान मजबूर होकर के बल से कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम ही कुछ मांगो। बोले हैं हमें तुम्हारे दर्शन के अलावा कोई भी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो बल की जहां नजर जाती है भगवान भाग करके बल की आंखों के सामने खड़े होते हैं। खबर पाने के बाद में लक्ष्मी जी ने आकर के उस बंधन से छुड़ाया है। बल की बहन बन करके भगवान को मांगा। भगवान ने फिर भी चाल चली, उन्हें पाताल का राजा बनाया और ये कहा कि हम तीनों देवता बारी बारी तुम्हें दर्शन देने के लिए आती रहेंगे। इंद्रासन को बचाने के लिए उन्होंने बल को पाताल का राजा बनाया। आइए देखते हैं यहां से आगे। अब गौर करेंगे थोड़ी देर युग त्रेता की कहानी, श्री राम के जीवन की कहानी। श्री राम हमारे देश भारत में, भारत के उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कब आए, कैसे आए, क्यों आए?
रामायण में देखते हैं थोड़ी देर। श्री राम का अवतार कब हुआ? आज से लगभग 9.5 लाख वर्ष पहले। राम के जन्म को काफी समय हो गया, करीब 9.5 लाख वर्ष हो गए, लेकिन अवतार हुआ कैसे? अज के पुत्र थे महाराज दशरथ। दशरथ के 3 रानियां बताई जाती हैं। जगदीश रामायण के अनुसार दशरथ के 3 नहीं 760 रानियां थी। 760 रानियों में 3 रानियों का दर्जा सबसे ऊंचा था, जिन 3 को ही गिना जाता है। सबसे पहली रानी थी कौशल्या। ये कौशल्या राजा भानुमंत की लड़की थी। ब्रह्मा जी ने जब रावण को बता दिया और ये कहा कि रावण तुम्हारा अंतिम समय आ गया है, कौशल्या और राजा दशरथ से जो संतान पैदा होगी और उसी के हाथ से तुम मारे जाओ। रावण ने मरने के डर से कौशल्या को चुरा लिया कि हम शादी नहीं होने देंगे। तो कौशल्या का हरण करने के बाद एक संदूका में बंद करके जल में बहा दिया, उन्हें एक मां को पाने लगा। अब क्या हुआ? दशरथ की बारात तो पहुंच गई और कौशल्या घर पे ही नहीं है। अब शादी किससे की जाए, क्योंकि कौशल्या को चुरा लिया रावण ने। शर्म के कारण भानुमंत ने अपनी छोटी बेटी सुमित्रा का विवाह दशरथ से कर दिया। शादी करके जब उधर से आ रहे थे तब रास्ता में कौशल्या से भेंट क्या हो जाता? कोई घर पे लाए थे। इस तरह 2 रानियां तो इनकी ये थी, कौशल्या और सुमित्रा। तीसरी रानी थी कैकेयी। ये कैकेयी कश्मीर के राजा अश्वपति की लड़की थी। कैकेयी पूर्व जन्म में कौन थी? कैकेयी पूर्व जन्म में एक वृक्ष नाम का ब्राह्मण था, उसकी पत्नी थी। तब इसका नाम था कलहा, जो अपने पति से बहुत कलह रखती थी, अपमानित करती थी, बात नहीं मानती थी। परेशान होकर के पत्नी से यक्षु नाम के ब्राह्मण ने अपनी दूसरी शादी कर ली। सौतिया दाह के कारण ये कलहा जहर खा करके मरी गई। 3-4 जन्म इसे अधोगति में भटकना पड़ा और 5वें जन्म में जाकर के ये कैकेयी बनी थी। कैकेयी बहुत सुंदर थी। दशरथ ने अश्वपति से कहा, हम तुम्हारी लड़की से शादी करना चाहते हैं। अश्वपति बोले, दशरथ हम तो शादी करेंगे नहीं। बोले क्यों? इसलिए शादी नहीं करेंगे कि तुम्हारे 2 रानियां और घर पर मौजूद हैं, लेकिन जो हमारी बेटी का बेटा होगा उसे तो कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारी बड़ी रानी का पुत्र होगा, वो अयोध्या का राजा बनेगा। तो कैकेयी से शादी होने से पहले ही दशरथ ने कैकेयी के पिता को ये वचन दिया था कि हमारे चाहे कितने भी पुत्र हो जाए, लेकिन तुम्हारी लड़की कैकेयी का लड़का ही अयोध्या का राजा बनेगा। ये शादी होने से पहले ही वचन दिया।
तब कैकेयी से शादी की गई। फिर क्या हुआ, दशरथ के एक लड़की पैदा हुई सुमित्रा के गर्भ से, शांता। उन शांता को राजा रोमपाद ने गोद ले लिया और उस लड़की की शादी श्रृंगी ऋषि से कर दी गई। ये श्रृंगी ऋषि राम के सगे बहनोई थी। श्रृंगी ऋषि कौन थे? श्रृंगी ऋषि विभांडक मुनि के पुत्र थे। एक बार इनका वीर्य स्वखलित हो गया, इन्होंने जल में छोड़ दिया, हिरनी पी गई। हिरनी से ही श्रृंगी ऋषि का जन्म हुआ था, जिनके सिर पर एक सींग भी था। जब लड़की दशरथ के पैदा हुई, रावण को और चिंता लग गई। रावण ने फिर तपस्या की और वरदान मांगा कि दशरथ से कोई भी संतान पैदा न हो, क्योंकि दशरथ से जो संतान होगी ब्रह्मा